नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमें रविवार के दिन सूर्य की उपासना कैसे करनी चाहिए। हर रविवार के दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। भगवान सूर्य और सूर्य ग्रह को सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह माना जाता है, क्योंकि वो हमें रोशनी देता है और सूर्य की ऊर्जा से ही हमारे दिन की शुरुआत होती है। आप जब भी सूर्य की उपासना करें, यानी कि सूर्य को जब भी आप जल अर्पित करें, तो वो क्या चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जिस लोटे से आप भगवान को जल अर्पित कर रहे हैं वो तांबे का होना चाहिए, न वो स्टील का होना चाहिए, न ही किसी और अन्य धातु का, वो सिर्फ तांबे का होना चाहिए। क्योंकि तांबा वो धातु है जो कि सूर्य या उसकी रोशनी को अट्रैक्ट करती है, इसलिए तांबे से हमेशा जल अर्पित करना चाहिए। जब आप जल अर्पित कर रहे हैं तो उस जल में आप लाल फूल डालें और कुछ चावल डाल लें। ऐसा करने से आपके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती और साथ ही फूलों की तरह आपका जीवन भी हमेशा खुशनुमा होता है। इसी के साथ आप जैसे ही जल अर्पित करें, इस बात का ध्यान रहे कि यदि आप कोई माला धारण करना चाहते हैं, लाल मोतियों की माला भगवान सूर्य को पहनाई जाती है, तो यदि आप कोई माला धारण करना चाहते हैं तो सूर्य जब अर्घ दे रहे हैं आप सूर्य को, तब आप उस पानी में उस माला को डाल लें और फिर वो माला भगवान सूर्य के चरणों में या उनकी रोशनी के सामने रख दें और कुछ देर बाद उस माला को उठाकर पहन लीजिए। ये आपको तब करना है जब आप सूर्य को जल अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद कुछ देर ज़रूर सूर्य की रोशनी में बैठें। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा आप पर बनी रहती है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रहे कि जब आप जल अर्पित करने के बाद जा रहे हैं तो अचानक पीठ ना दिखाएं सूर्य को, बल्कि सबसे पहले जल अर्पित करने के बाद प्रणाम करें और जो भी आपके मन में जो मन्नत है, जो मुराद है, उसे मांगे और उसके बाद ही आप वहाँ से प्रस्थान करें। इसके अलावा एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि आप जब भी भगवान सूर्य की उपासना कर रहे हैं और यदि आप मंत्र पढ़ रहे हैं, कई बार हम जल्दबाजी में होते हैं या फिर मंत्र कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, इस बारे में हम सोचते रहते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप पूजा करने के बाद सिर्फ भगवान सूर्य का ध्यान कीजिए या फिर उन्हें हल्की आंखों से, जब वो सूरज की रोशनी कम होती है तब आप आसानी से सूरज को देख सकते हैं। ऐसे में सूरज को देखने के बाद हाथ जोड़कर अपने मन की प्रार्थना कीजिए। जाप अगर आप न भी कर पाएँ तो उनका महज ध्यान करना ही बहुत होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।